हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एयर टिकट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 जो आपको नई यहाँ पर मिली हुई है 2024-25 में। इसके अध्याय को हम देखने वाले हैं जो 10वां अध्याय दिया गया है। यहाँ पर इसका नाम है आपका अध्याय 10 बीजीय व्यंजक। तो इसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पहले नंबर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इनका हल करते हैं हम। इसका हमने संपूर्ण हल डाल रखा है कक्षा 6 की सभी पुस्तकों का। तो आप लास्ट में जाकर एक वीडियो मिलेगा, उसको देखकर आप सभी किताबों का हल एक साथ देख सकते हैं। तो ये दिया गया प्रश्न क्रमांक 1, हमें इसमें अचर राशि बतानी है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पर। तो अचर राशि वह होती है जो गिनती होती है, उसे अचर राशि कहते हैं। जो आगे लिखी है 5, वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स का गुणांक बताना है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके 4। अब x का गुणांक क्या होता है, x को छोड़कर जो बचा हुआ है उसे x का गुणांक कहते हैं। तो लिखा 3y², ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। तो इसमें क्या लिखा है, समान ढूंढना है आपको। समान क्या मतलब, जिसके लास्ट में xy हो। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से लास्ट में xy आपको इसमें दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये दिया गया हमारा चौथा क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है देखिए, यदि आपके पास x रुपये हैं, आपने उसमें से 10 रुपये अपने भाई को दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे। मान लीजिए आपके पास 20 रुपये थे, आपने 5 रुपये अपने भाई को दे दिए, तो आपके पास कितने रुपये बचेंगे। इन दोनों घटाने पर जो बचेगा वही आपके पास बचेगा, यानी इन दोनों का घटाना करना है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी आपने x में से 10 दे दिए तो 10 चले जाएंगे। अगला है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा आपकी x है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। तो इस भुजा की घात 2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा x² और वर्ग सेंटीमीटर दोनों पर लगेगा। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका छठवां। तो यहाँ पर क्या दिया गया देखिए, यहाँ पर हमें a और b के मान दिए गए, इसमें रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे a का मान रखेंगे हम क्या 0, यहाँ पर a का 0 है, b का 1 है, फिर इसके बाद b का मान रखेंगे ये वाला, और ये प्लस का 2 जाएंगे कितना रखेंगे। अब 0 का वर्ग करेंगे तो 0, यहाँ पर इनका दोनों का यहाँ पर गुणा किया तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका वर्ग करेंगे तो आएगा आपका 1। देखिए यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, ये 1 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पर 0, और ये 1 का वर्ग होगा 1, और यहाँ पर ये प्लस का 2। अब यहाँ पर ये 0 है और ये दोनों घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका प्लस का 1 आएगा। यहाँ पर उत्तर कितना आएगा, प्लस का 1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 लिखना है और यहाँ उत्तर को काट कर यहाँ लिखेंगे, आपका उत्तर आएगा प्लस का 1। ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन है। तो ये दिया गया 7 क्वेश्चन, तो इसका नोट डाउन कर लीजिए आप अच्छे से, आंसर ऊपर दिया गया हमारा। इसके बाद हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वें क्वेश्चन में दिया गया है, इनमें आपको क्या करना है, पद और उनके गुणनखंड छांटने हैं। तो ये पद लिखे हुए हैं, इनके बीच में कॉमा लगा दीजिए। जितने भी ये पद हैं तो ये पद हैं और ये इनको गुणनखंड है, सबको तोड़कर लिखना है। यहाँ पर 4 है, फिर x डबल वाला लिखेंगे क्योंकि 2 घात है। इसके बाद -3 x और y सबको तोड़ दिया तो ये गुणनखंड हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां। तो 9वें में आपको क्या करना है, ये लंबाई दी गई है, ये चौड़ाई दी गई है, क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई का सूत्र होता है आपका आयत का, इन दोनों गुणा कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्या लिखा है देखिए। तो यहाँ पर दी गई है, एक वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी भुजा दी गई है x। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप होता है आपका भुजा गुणित, यहाँ पर 4 गुणित भुजा होती है। भुजा का मान दिया है x रख देंगे, इसका गुणा करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4x मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां। तो 11वां क्या लिखा है देखिए, संख्याओं m और n के गुणनखंड 3, यहाँ पर लिखा है गुणनफल के 3 गुणे में संख्या 5 जोड़ने पर व्यंजक प्राप्त होगा। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, ये गुणा हो जाएगा, इसका 3 गुणा कर देंगे और +5 कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 11। इसके बाद 12 क्वेश्चन है आपका। तो ये दिया गया 12 क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पर ये सब दिए गए हैं आपके। तो यहाँ पर पद बताना है तो सभी को लिखना है आपको। तो ये देखिए पद लिख गए हैं आपके यहाँ पर। इसके बाद गुणांक लिखने हैं आपके सबके। तो यहाँ पर x और y के आपको यहाँ पर कौन सी अचर पद नहीं लिखना है, अचर नहीं लिखना है, मतलब ये गिनती आपको छोड़ देनी है। जो गिनती लिखी हुई अकेली, जिसके साथ कोई ABCD नहीं है, XYZ नहीं है, तो उनको छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर इसका गुणांक क्या कुछ नहीं लिखा है, तो 1
इसमें कुछ नहीं लिखा है तो माइनस का 1 क्योंकि माइनस चिन्ह है। इसके बाद इसमें 2 लिखा है, इसमें आपका कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, इसका कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर -2 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर लिखा है, इसमें से आपको समान पद छांटने हैं। समान पद क्या होते हैं, देखिए जैसे इसमें x और y स्क्वायर दिया है, कहाँ लिखा है अभी दूसरे में, तो ये है आपका x और y स्क्वायर लास्ट में। इसके बाद और कहीं है जिसमें x और y स्क्वायर दिया हो, नहीं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है y x की घात 2 है, तो यहाँ पर y और x की घात 2 कहाँ पर है, कहीं है क्या इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर ये है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो y और x की घात 2 है। इस प्रकार से हमें समान पद छांटने हैं, तो इसका आंसर ये दिया गया, आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। ये इस प्रकार से आपको लिख लेना है, तो ये नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा 14। तो देखिए क्या लिखा है इसमें मान रखने हैं आपको। इस वाले में आपको a का 2 और b का -2 रखना है, तो ये रख लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 और ये लिखेंगे इस प्रकार से, इसका वर्ग होगा तो 4, इन दोनों गुणा होगा तो माइनस का आ जाएगा क्योंकि एक प्लस माइनस है। इसके बाद इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्ग हमेशा प्लस का ही होता है, तो ये माइनस के भी तो क्या हो जाएंगे प्लस, ये दोनों कट जाएंगे तो उत्तर बचेगा हमारा 4 ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लें।